व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड्स के शेयर के बारे में। आज इस कंपनी के रिजल्ट्स आए और उसके बाद में शेयर के अंदर में दोबारा से एक गिरावट देखने को मिली। तो पहले तो देखेंगे कि रीज़न क्या था गिरावट का, रिजल्ट्स कैसे हैं, और उसके बाद में हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में एसबीआई कार्ड्स के। और डेली और वीकली दोनों चार्ट्स देखेंगे और हम ये देखेंगे कि शेयर आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रोज आने वाली वीडियोस लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, एसबीआई कार्ड्स के जो रिजल्ट्स आए हैं बुरे रिजल्ट्स नहीं हैं, और ये मुझे लगता है एक तरीके की थीम हो गई है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स कल आए, वो भी गिरा। और अगर आप एसबीआई कार्ड के रिजल्ट देखोगे तो ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक बढ़त है। दिसंबर 2021 के अंदर अगर आप देखोगे तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट 305 करोड़ का था, वो बढ़ के पौने 600 करोड़ हो गया है। जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट इनका हुआ है। उसके अलावा अगर आप इनका नेट प्रॉफिट भी देखोगे ना, तो उसके अंदर में भी ठीक ठाक बढ़त है। अगर आप यही दिसंबर क्वार्टर का देखोगे लास्ट ईयर, 400 करोड़ के नीचे था, और इस बारी 509 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने शो किया है। जो इनका कार्ड का यूसेज है उसके अंदर में भी बढ़त देखने को मिली है, और साथ ही साथ में जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इस बारी एसबीआई कार्ड्स के अंदर में जो रिजल्ट्स आए ना, उसके अंदर में इन्होंने एस्टिमेट्स को बीट नहीं किया है। अगर आप टोटल स्पेंड्स देखोगे कंपनी के कार्ड्स के ऊपर में, वो भी 24% जो है बढ़ते हुए आई है। हाँ, एक दो चीज़ें हैं जो इतनी अच्छी नहीं हुई है। पहली चीज़ ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए हैं आरबीआई ने, उसकी वजह से इनको भी जो फंड्स का कॉस्ट होता है वो ऊपर चला गया है। और ऑब्वियसली जब आपके पीछे से ही जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगी, तो यू हैव टू पास इट ऑन टू द कस्टमर्स। वो शायद पूरी तरह पास ऑन नहीं कर पाए, और इसीलिए इनका जो मार्जिन है वो कंप्रेस हुआ है 67 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.70% ऑलमोस्ट इनका मार्जिन जो है वो कम हुआ है। साथ ही साथ में एक बहुत छोटा सा लेकिन बैड लोन्स के अंदर में थोड़ा सा बढ़त आई है। 2.22% पे आया है इनका जो बैड लोन्स है, और 2.14% था पिछले क्वार्टर के अंदर में। सो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखिए, एसबीआई कार्ड अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है, बहुत टाइम नहीं हुआ है इसका। इनफैक्ट अगर आप इसका वीकली चार्ट निकालोगे तो 200 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं इसको। इसीलिए वी कैन नॉट सी द 200 वीकली मूविंग एवरेज, ठीक है। सो अगर आप इसका चार्ट, जब इसका आप रिजल्ट देखोगे, इसने एक बार पहले भी एस्टिमेट्स के नीचे रिजल्ट दिए थे सितंबर के अंदर में, और उसके बाद से शेयर कहीं ज़्यादा गया नहीं है। सितंबर के अंदर में लेवल्स थे अराउंड 800-825 रुपए के, और उसी के फ्लैट लाइन के अंदर में ही इसने कारोबार किया। अब वहां से नीचे डिप कर चुका है। एंड एसबीआई कार्ड्स इज वन ऑफ दो शेयर जहां पे स्टैग्नेंट फॉल है। और ये स्टैग्नेंट फॉल हमारे को देखने को मिलता है वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स में मैं आपका ध्यान जो है खाली यहाँ से यहाँ तक दिखाना चाहता हूँ आपको। एंड आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि कैसे एक स्टैग्नेंट फॉल इसके अंदर में देखने को मिला है। सो इफ यू सी हियर, एक बार इसने 1000 के ऊपर में अटेम्प्ट किया है, वहां से नीचे गिरा। उसके बाद में जो इसने नेक्स्ट अपना हाई बनाया अराउंड 970, वो इसने एक ऊपर का सीलिंग बना लिया। देन इट केम डाउन टू 920, देन इट केम डाउन टू 900, और उसके बाद में 840। और अब जो मेजर मेजर इसका ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस बन के आता है, दैट इज ऑन द लेवल्स ऑफ 795, ऑलमोस्ट 800 रुपये। सो 800 रुपये इज द रियल सीलिंग ओवर हेयर। 745 पे ऑलरेडी शेयर चल रहा है। नीचे की तरफ में इसके पास में कोई खास सपोर्ट नहीं है 655 से पहले, क्योंकि देखिए इसके जो चार्ट्स है वो लिमिटेड है, बहुत सारा हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि 200 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं, सो हमारे पास में वीकली चार्ट्स के ऊपर में 200 कैंडल्स भी नहीं है। सो जो इसका जून का लो है, जून 22 का इसका जो लो है, दैट इज 655। और वीकली चार्ट में मुझे लगता है कि 650 के नीचे तो नहीं जाएगा। हालांकि रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट आई थिंक दैट इज जस्ट बीन द थीम ऑफ दिस एंटायर क्वार्टर। जितने मर्जी अच्छे रिजल्ट्स ले आओ, और अगर ज़रा सा भी उधर आपने मिस किया है, तो मार्केट्स के अंदर में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड आई थिंक वही चीज़ इसके अंदर में देखने को मिल रही है। पिक्चर थोड़ी सी और ग्लूमी हो जाती है अगर हम डेली चार्ट्स देखते हैं, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन दिस अगेन एंड अगेन कि जब भी ये जो दो एवरेज हम यूज़ करते हैं, द गैप इज़ वेरी स्मॉल बिटवीन 200। ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज, और ये जो रेड है, दिस इज द 20 मूविंग एवरेज। जब भी ये गैप छोटा होता है, वहां से ट्रेंड की जस्ट शुरुआत हो रही होती है। और ये गैप जब बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा या फिर इतना बड़ा हो जाएगा, देन यू विल सी अ रिवर्सल। लेकिन फिलहाल द गैप इज वेरी वेरी स्मॉल। सो आई थिंक ये जो गिरावट है अभी और कंटिन्यू होगी। द फॉल इन द शेयर इज नॉट कंप्लीट येट।
सो इनका जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, आई थिंक दैट वुड कुड बी अ टर्निंग पॉइंट। और आपको अच्छे मौके मिलेंगे इसके अंदर। मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अच्छे मौके आपको मिलेंगे नीचे की तरफ इसको एक्यूमुलेट करने का, बिकॉज आई थिंक इट इज अ वेरी गुड कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म। और आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा और करेक्ट, आई थिंक 650, 670, 680 इज अ वेरी गुड लेवल टू बाय। सो वॉच आउट फॉर एसबीआई कार्ड्स। आपको अच्छे लेवल पे शेयर मिलने की पूरी पूरी संभावना है, बिकॉज टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत ही खराब है, वीकली पे भी और डेली पे भी। तो अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद द स्टॉक हैज फॉलन, बट वी कांट हेल्प इन दैट। इसके अंदर में इंटरेस्टिंग ये है कि आप इसको अभी ना खरीदें, बिकॉज आई थिंक द फॉल इज नॉट ओवर येट। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन एसबीआई कार्ड्स। आई होप आपको मेरे सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर आउट हुए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।